In the last 1 week, we've spoken a lot about content, the type of content, quality of content, the rules, the regulations, the ethics. There are two types of medical content that I have a serious problem with. One, the content of sensationalism, and two, the content of invasion of privacy. पहले एक पे आता है, एक सुनसान जगह है, वहाँ पे एक हॉस्पिटल, उस एक हॉस्पिटल में मैं अकेला डॉक्टर, उस अकेले डॉक्टर के पास एक पेशेंट आया, कंप्लीटली अधमरा, उसकी पूरी फैमिली रो रही है, पता नहीं पेशेंट को क्या हो गया, नर्सेस, ब्रदर्स, पैरामेडिक्स, सब ने हाथ खड़े कर लिए, हम तो कुछ नहीं कर सकते। मैंने पेशेंट को देखा, मैंने पेशेंट की सारी इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करी, फिर मैंने ही पेशेंट को स्ट्रेचर पे खींच कर ओटी में लेके गया। ओटी में जाके मैंने पेशेंट को ऊपर से एनेस्थीसिया दिया, यहाँ से इंसेशन लिया, एनेस्थीसिया इंसेशन, एनेस्थीसिया इंसेशन, इंसेशन के बाद सर्जरी मैंने ही करी। सर्जरी के बाद मैं ही पेशेंट को खींच के रिकवरी में लेके गया, रिकवरी से आईसीयू में लेके गया, आईसीयू में मैंने ही इंट्यूबेट करा, मैंने ही सेंट्रल लाइन डाली, सेंट्रल लाइन डालने के बाद मैंने ही सारे पैरामीटर्स चेक करे। फ्रॉम एडमिशन टू रिकवरी, पेशेंट अधमरा आया था, अब चल रहा है, कूद रहा है, दौड़ रहा है, मेरी वजह से। बाकी सब लोग तो लूडो खेल रहे थे। आई नो देयर कुड बी प्लेसेस, hospitals, small centers where you're the only person, you're the only doctor there at that given point. I totally understand that. But even then, you can't be the only person. There's always some sister, brother, paramedics. But you are taking away the credit from other people who also actually helped you. And that is really sad, I'm not gonna lie. Giving false information. क्योंकि I don't think कोई भी इंसान ये बोल सकता है, you know what, कि ये मैंने सब कुछ अकेले करा है। मेडिकल एज अ होल इज टीम वर्क। आई डोंट थिंक दुनिया में कोई भी कंसल्टेंट ये बोल सकता है कि सारा का सारा हॉस्पिटल में सब काम मैंने करा है। इसके बाद मे भी कोई इंप्रेशनेबल माइंड क्या सोचेगा कि ओह, कल को मैंने एमबीबीएस ले लिया, मेरे को तो किसी हॉस्पिटल में ऐसे ही पड़ा छोड़ देंगे, मेरे को सब कुछ अकेले हैंडल करना पड़ेगा, मेरे को तो बहुत डर लग रहा है, क्या पता कोई पेशेंट मेरे को ही मार दे अगर कुछ खराब हो गया तो। व्यूज, शेयर्स, फॉलोअर्स के ऐसे फॉल्स इन्फॉर्मेशन मत फैलाइए, क्योंकि आप बाकी सब डॉक्टर्स के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। एक्चुअल रियल कंटेंट बनाओ, 2-3 कम फॉलोअर्स आ गए, 2-3 लाख कम व्यूज आ गए तो क्या बड़ी बात हो जाएगी। बट एक पर्सन रिक्वायर्ड होता है, एक पर्सन जिसने कभी कॉल आउट कर दिया ना कि तुम ये सब झूठ बोल रहे थे, तुमने ये सब नहीं करा था एक्चुअली, पूरी की पूरी इज्जत की बात लग जाएगी। हेल्प द पेशेंट्स, स्टे ट्रू टू योर वर्क, स्टे ट्रू टू योर कंटेंट, बट ये मत तो बोलो कि मैंने सब कुछ करा था, बाकी सब ने हाथ खड़े कर दिए थे। नहीं, ये वाला वीडियो तो देखा ही होगा। यहाँ हम बात करते हैं प्रॉब्लमैटिक मेडिकल कंटेंट के बारे में। अब आती है दूसरी प्रॉब्लम, इन्वेजन ऑफ प्रिवेसी। एक सुनसान हॉस्पिटल है, वहां पे पेशेंट आया, पेशेंट कंप्लीटली अधमरा है, पेशेंट की पूरी फैमिली रो रही है, उसके बाद मैंने पेशेंट की सारी इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करी, उसको ओटी लेके गया, ओटी में जाके मैंने ही सर्जरी करी। इन सब चीज का एक एक शॉट आता है। ऐसे पेशेंट लेटा हुआ है, पेशेंट की शक्ल दिख रही है, उसके पूरे ऑर्गन से बाहर निकल रहे हैं, उसके पूरे ऑर्गन भी दिखाई दे रहे हैं, फिर वहां पे सर्जरी हो रही है, उसका भी शॉट, कॉमेडी फिल्म बना दी भाई। एंड चलो मान लिया, कंसेंट ले लिया, तो कंसेंट पोस्ट करो। हम केस रिपोर्ट डालते हैं, पब्लिश करते हैं, सेंड करते हैं, और अगर हमें कहीं पे भी ह्यूमन पार्टिसिपेंट इन्वॉल्व होता है ना, हम उसका कंसेंट डालना पड़ता है, अपलोड करना पड़ता है। हर चीज में कंसेंट रिक्वायर्ड होता है, तो बेसिक प्रोटोकॉल है ना। कल को मैं डेंटिस्ट के पास जाऊं रूट कनाल कराने, वो डेंटिस्ट मेरी दांत की फोटो पब्लिकली डाल दे विदाउट माई परमिशन, कैसा लगेगा? मेरे को तो बहुत ही गुस्सा आएगा कि मतलब मेरे परमिशन के बिना तुमने मेरे दांत की फोटो डाल दी पब्लिकली, सब देख रहे हैं बैठ के, फिगर आउट कर रहे हैं क्या क्या चल रहा है मेरे दांत के अंदर। भाई मेरे को कितना अजीब लगेगा भाई, मेरे पूरे दांत की फोटो डाल दी बाहर, यहाँ पर तो पूरा अधमरा नंगा पता नहीं क्या क्या है, लड़का हो या लड़की, डाल दिया पब्लिक फोरम पे, 2-3 मिलियन व्यूज। वो लाइक यू अंडरस्टैंड, जस्ट बिकॉज वो कुछ बोल नहीं पा रहे, दे आर नॉट ऑन सोशल मीडिया और दे आर ऑब्वियसली वल्नरेबल, उसको तो बेचारे को लगेगा कि नहीं मना कर दूंगा, मेरी ट्रीटमेंट मना कर देंगे, क्या ही बोलूं मैं। एथिक्स, प्रोटोकॉल, अब तो ये सब कोर्सेज का पार्ट भी है, अब तो सीख लो। द सेकेंड पार्ट ऑफ इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी, छोटे छोटे बच्चों के साथ पोस्ट करना। देखो, I totally understand. When I was posting Gynae the first time, I also did that. कि, oh my God, look at me, I'm delivering babies. That time, a lawyer friend of mine called me out. Did you take the consent from the parent? And it's not allowed to put a patient picture without the consent and permission. चलो ठीक है, तूने मम्मी का कंसेंट लिया, तूने बच्चे का भी कंसेंट ले लिया, तो कंसेंट पोस्ट करो।
लिंक डालो, गूगल डॉक्स, कुछ भी। क्या तुम्हें पता है कि बहुत सारी फैमिलीज में इवन इन एक्टर्स दे डोंट रिवील द पिक्चर ऑफ द बेबी फॉर अ फ्यू वीक्स, जिसे नजर ना लगे, या पूरे बच्चे की पिक्चर सोशल मीडिया पे बिलियंस ऑफ व्यूज, सब सब देख रहे हैं नए नए बच्चे को नया। हद है यार। इवन कंसेंट दे दिया, खुद की भी तो होती है ना कि भाई ठीक है शक्ल ब्लर कर देते हैं, क्या बड़ी बात है, अननेसेसरी शक्ल के अंदर क्यों दिखाना है, शक्ल क्यों दिखानी है। The hospitals where we are posted, they're usually serving economically weaker strata, right? तो क्या उन पेशेंट को समझाया है प्रॉपर्ली कि उनके कंसेंट के बाद इन सबकी फोटोज कहाँ कहाँ जा रही हैं? क्या ये एथिकल है भाई? To show treatments, you want to talk about treatments, you want to talk about procedures, well and good, amazing, do it. At least blur the faces. And if you're taking consent, just post the consent along with it. It is only good for you.